हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। हाँ जी, आज जो है मैंने अपनी रूटीन आपको बतानी है कि मैं किस तरह पूरे किचन को क्लीन करके जो है अपना पूरा किचन का काम वगैरह फिनिश करके फिर जो है इसकी ऑफ किचन करता हूँ। हाँ जी, ये भी जो है माइक्रोवेव में भी जो है चीज़ें सारा दिन क्योंकि यूज़ होना होता है, इसकी भी आपने अच्छी तरह जो है सफाई वगैरह कर लेनी ही वैसे ज़रूरी होती है क्योंकि ये चीज़ें डेली की डेली साथ-साथ साफ़ हों तो वो ज़्यादा बेटर है। ताकि जो है इसको आप क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि एक दफ़ा फिर ख़राब हो जाएँ तो फिर जो है इनको फिर दोबारा भी ठीक कराएँ तो फिर वो चीज़ नहीं रहती है। ठीक है जी? तो उसके बाद ये मेरे मेन काउंटर होते हैं जितने भी मेन हैं जिस तरह के ये मेरे शेल्फ़ है, मेन काउंटर है जिनको मैंने रेगुलरली डेली मैंने जो है वो नाइट क्लीनिंग में ये मेरी हैबिट कह लें कि मैंने इनको पूरा क्लीन करके एक दफ़ा से अच्छी तरह क्योंकि कुछ चीज़ें दिन भर यूज़ में भी थोड़ी बहुत आगे पीछे करनी पड़ती हैं, हो जाती हैं, तो रात को मैंने पूरी एक तरह से सेटिंग करके फिर सोना होता है। वो मेन काउंटर जो है मेरे मैंने वो अच्छी तरह सारे के सारे साफ़ कर लेने होते हैं। मेन शेल्फ़ जो होती है ये मेरी छोटी सी विंडो जो है इस पे जितनी भी चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत जो है सिरक जाती हैं तो उनके साथ-साथ ही मैंने उसके बाद रात को ये सारा कुछ ठीक करके सोना होता है। हाँ जी, उसके बाद आ जाती है जी मेरे सारे जो हैं स्टोव की बारी जिनको मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके तो इससे वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन करने का यही हल है कि थोड़ा-सा डिटर्जेंट आप इसी कपड़े के साथ लगा लें, तो भी ये बहुत अच्छे से नीट एंड साफ़-सुथरे हो जाएँगे, बजाए कि आप 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद करें। आपने डेली नाइट में ये करके सोएँगे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही रहेंगे। हाँ जी, फिर बारी आ जाती है फ्रिज की। फ्रिज में मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें रखने वाली हों वो रख दी जाएँ, जैसे सालन वगैरह को ठंडा करके या दूध जितना भी बेबी के लिए भी निकालना हो तो वो सारा दूध जितना भी एक ही दफ़ा में निकाल के फिर फ्रिज को अच्छी तरह साफ़ करके या जो चीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो चीज़ गलने सड़ने का ख़तरा होता है कि वो चीज़ पहले इस्तेमाल कर लें, जिस तरह की सब्ज़ियों में या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो भी एक ही दफ़ा में मेरी कोशिश होती है कि इन चीज़ों को पहले इस्तेमाल कर लिया जाए और ज़्यादा जल्दी बाहर निकाल लिया जाए ताकि फ्रिज से स्मेल भी ना आए और फ्रिज भी नीट एंड क्लीन ही रहे। हाँ जी, उसके बाद जो है ज़्यादा यूज़ होने वाले तकरीबन 3 टाइम तो लाज़मी डाइनिंग टेबल यूज़ होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि डीपली जो सफाई है ना, एक ही दफ़ा अच्छी तरह क्लीन कर लिया जाए इसको रात में, ताकि ये है कि सुबह एक ज़्यादा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता और एक ही दफ़ा में जब रात वाले काम जो रात में ही निपटा लिए जाएँ, तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बजाए कि हम वही काम पेंडिंग करके सुबह उठ के दोबारा से करें, तो वो टाइम का भी जो है प्रॉब्लम होती है और जो है बल्कि सुबह को तो ज़्यादा जल्दी टाइम भी वो गुज़रता है, बल्कि इसलिए आपका जितने भी हैं सब उनका काम है कि वो रात के काम रात में ही कर लिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मेरी कोशिश होती है कि इसको एक दफ़ा अच्छे से क्लीन करके तो वो सारी जितनी भी खाने के बर्तन वो इन सब को वो जमा कर लिया जाए और एक ही दफ़ा में जो है फिर किचन में जाके उनकी भी वॉशिंग का काम शुरू कर लिया जाए। हाँ जी, तो इस तरह जितनी भी क्लीनिंग के वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी एक ही जगह जी आ जाती हैं किचन की सिंक में, जहाँ पर वॉशिंग वाला काम शुरू मैं कर देता हूँ ताकि एक ही दफ़ा में जितनी भी चीज़ें हैं वो वॉश हो जाएँ, बजाय कि जो है बार-बार जो है एक-एक चीज़ को धोना भी वो रूटीन वाइज़ है ना एक तरह से बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाती हैं कि एक-एक दफ़ा चीज़ उठाए, तो बंदा जितने भी काम निपटा के सारी चीज़ों को एक दफ़ा जमा कर हाँ जी, किचन के सिंक के बिल्कुल साथ ही मैंने छोटी-सी एक बास्केट रखी हुई है ताकि जो ज़्यादा गीले बर्तन हैं, छोटे बर्तन हैं, वो इस बास्केट में आ जाते हैं और जो है बहुत ईज़ी काम को बल्कि बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है काम करना। और जो ज़्यादा बड़े बर्तन होते हैं वो मेरी कोशिश होती है जिस तरह के सालन वगैरह जो भी बनाया है तो उनको भी अच्छी तरह से रात में ही वॉश करके तो जो है स्लैब के ऊपर रख लिया जाए या मेन काउंटर के ऊपर वो रख दिया जाए। तो जब भी कोई हाँ जी, ये जो है ये मेन काउंटर जब मैंने बिल्कुल साफ़ वगैरह इसीलिए सबसे पहले हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद जो है ना यहाँ पर जितने भी बड़े बर्तन होते हैं, गीले होते हैं, तो वो सारे इस पर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो कैसा लगा मेरा व्लॉग आपको? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।